स्टोरी टाइम में आपका स्वागत है। समय एक पूंजी है, गया हुआ समय वापस नहीं आता, जो है बस आज है। ये सब हमने बहुत सुना है और हम में से बहुत लोग इस बात को बहुत सीरियसली भी लेते हैं, टाइम की बहुत इज्जत करते हैं। कल मेरे एक बहुत प्यारे विद्यार्थी ने मुझे मैसेज किया और कहा कि मैम, समय अच्छी तरह से मैनेज नहीं होता। बहुत सोचता हूँ, शेड्यूल बनाता हूँ, पर कुछ हो नहीं पा रहा है। रोज टाइम टेबल सेट करता हूँ, सोचता हूँ आज फिजिक्स पढ़ूंगा, सोचता हूँ आज सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन सब गड़बड़ हो जाती है। कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि फिर मूड नहीं बनता पढ़ने का। तो मैंने उसे जो समझाया वो आज मैं एक प्रसंग के रूप में आपके साथ शेयर करती हूँ। उसके पहले ये बता दूं कि हम सब कई बार भगवान को कोसते हैं कि उसने हमारे साथ अच्छा नहीं किया, न्याय नहीं किया, समय अच्छा नहीं है, वगैरह वगैरह। एक बात मैंने कहीं नोट की और उसे अपने दिमाग में बैठा ली। कहीं पढ़ी थी मैंने ये बात कि भगवान का सबसे बड़ा न्याय है 24 घंटे, जो उसने हम सबको बराबर से दिए। एक नैनो सेकंड भी ना आपको ज्यादा मिला, ना मुझे ज्यादा मिला, ना मुझे कम मिला, ना आपको कम मिला। सबको बराबर से 24 घंटे दिए। और इसी 24 घंटे में लोग आंदोलन भी कर सकते हैं और खुद को आंदोलित भी कर सकते हैं, खुद को प्रेरित कर सकते हैं अच्छा काम करने के लिए। तो चलिए एक प्रसंग देखते हैं। ये बहुत अच्छा प्रसंग है, बहुत दिल को छूने वाला प्रसंग है और हमारे आपके प्यारे हनुमान जी के ऊपर है। ये प्रसंग उस समय का है जब लक्ष्मण जी को आग्नेय बाण लग गया था और वो मूर्छित हो गए थे। जब मूर्छित हो गए तो सब लोग बहुत परेशान और श्री राम तो इतने ज़्यादा दुखी हो के उन्होंने सोचा कि अब मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा और मैं वापस चला जाऊंगा। इतने दुखी थे वो। तब हनुमान जी ने कहा कि समय नहीं व्यर्थ हमें गंवाना चाहिए, कोई ना कोई उपचार का उपाय होगा। तो विभीषण ने बताया कि हाँ, उपाय है। वैद्य सुषेण जो है वो इसका उपाय जानते होंगे। वो रहते थे लंका में, वो वैद्य थे लंकेश के, रावण के। तो उन्होंने कहा कि उन तक पहुंचना और उनको लेकर आना और उनको ये मनवाना कि ये लक्ष्मण जी का इलाज करे बड़ा ही दुर्गम काम है। तो हनुमान जी ने कहा कि ऐसा कोई भी काम नहीं है जो असंभव हो और मैं ये काम करूंगा। और उन्होंने आज्ञा ली और वो वैद्य को लेने चले गए। अब वो वैद्य को, क्योंकि वो जानते नहीं थे उनका, तो वो पूरा उनका घर सहित उनको उठा लाए। अब जब वैद्य ने उनका परीक्षण किया तो बताया कि हाँ, ये अभी इनको बचाया जा सकता है, लेकिन उसके लिए बहुत ही मुश्किल काम है कि हिमालय जाना पड़ेगा और वहाँ पे एक पर्वत है द्रोणागिरी, उसमें ये जड़ी बूटी है संजीवनी और उससे इनकी जान बचाई जा सकती है। लेकिन हिमालय जाना है। अब सोचिए, लंका कहाँ दक्षिण में और हिमालय कहाँ उत्तर में, एक दुनिया का एक छोर। और ये काम भी जो होना था वो सूर्योदय के पहले उनको ये चीज़, संजीवनी बूटी मिल जानी चाहिए थी। तो उन्होंने कहा कि ये बहुत ही मुश्किल काम है, बहुत असंभव काम है और इतना समय भी नहीं है हमारे पास। तो हनुमान जी ने कहा कि नहीं, मैं ये काम करूँगा। और उन्होंने भगवान की आशीर्वाद लिया और वो चले गए। अब देखिए, वो चले तो गए, लेकिन इधर रावण ने उनके लिए एक राक्षस काल नेमी उसको भेजा कि तुम उसको जाके वहाँ पे ऐसा फंसा के रखो कि वो वहाँ पहुँच ना पाए। उसका समय चला जाएगा और सूर्योदय हो जाएगा, खत्म कहानी लक्ष्मण की, और मैं युद्ध जीत जाऊंगा। अब हनुमान जी तो जब उनको ये मार्ग में उनके एक दिक्कत आ गई और समय का भी ख्याल रखना था उनको, तो उन्होंने, जब उसने उनको परेशान किया तो उन्होंने उसको वहाँ पे मार दिया। वहाँ उनको एक अप्सरा मिली। उन्होंने ये बताया कि ये आपको परेशान करने के लिए, आपको रोकने के लिए आया। तो उन्होंने उसको फिर मार दिया और मार के वो अपने हिमालय पर्वत पहुँचे। और वहाँ पे जो द्रोणागिरी पर्वत है, वहाँ पे उन्होंने देखा कि इतनी सारी जड़ी बूटियाँ हैं। अब वो पहचान नहीं पा रहे थे, तो उन्होंने कहा कि मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। और वो पूरा पर्वत जो है उठाकर, लक्ष्मण जी मूर्छित थे, वो वहाँ पे उनको ले आए और उसके बाद उनका इलाज हो गया और वो ठीक हो गया। ये सब हम लोग जानते हैं। तो इस पूरी जो प्रसंग है, इसमें समय प्रबंधन की ही बात है कि हनुमान जी ने एक मिनट भी व्यर्थ नहीं गवाया और उन्होंने सिर्फ फोकस किया कि मुझे क्या काम करना है। क्योंकि यहाँ पे इस प्रसंग में जो सबसे इम्पोर्टेंट बात थी वो थी समय की, कि सूर्योदय से पहले पहले उनको ये जड़ी बूटी मिल जानी चाहिए थी। तो वैसे ही हम सबके साथ भी है कि जो टाइम है वो हम सबको बराबर मिला है, किसी को भी ज़्यादा नहीं, किसी को कम नहीं। और
जो भी बाधाएं हैं उन सब वैसी ही बाधाएं हैं जैसे कि वो मायावी कालनेमी था। तो ये जो हमारे पास भी इतनी सारे सोशल मीडिया है, गेम है, हमारे मोबाइल गेम्स हैं, नींद है जो हम उठना नहीं चाहते, ये सारे वही मायावी कालनेमी हैं। और हमारे पास जो हमारे अस्त्र हैं, जो शस्त्र हैं, वो हमारा डिटर्मिनेशन है, ये हमारी विल है कि हमें जीतना है इन सारी कालनेमियों से। तभी हम अपनी जो हमारी लड़ाई है, जो हमारा सिलेबस है, चाहे कुछ भी है, जो भी हम काम कर रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, मैं पढ़ा रही हूँ, और जो घर के काम भी होते हैं, सब कुछ टाइम से ही होना है। सब जगह टाइम का ही इम्पोर्टेंस है और हम सबको उस टाइम की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि गया हुआ समय वापस नहीं आता। तो इस प्रसंग को मन में रखिए और मुझे पूरा विश्वास है कि आप में से हर कोई, उसके अंदर ये है क्षमता कि आप ये सारे कालनेमियों को आप मार सकते हैं और अपनी ये जो लड़ाई है, जो अपना ये सफलता है, उसको पा सकते हैं, क्योंकि ये आपकी संजीवनी बूटी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अगले प्रसंग के साथ, अगले फिर किसी इसी तरह के रोचक प्रसंग के साथ मैं आपके समक्ष उपस्थित होंगी। बहुत बहुत धन्यवाद।